नमस्कार साथियों। तो हम बीएड के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बीएड सेकेंड ईयर की। ओके, और हमारा पार्ट था गाइडेंस एंड काउंसलिंग E8B। ओके, और उसमें से भी हम काउंसलिंग को डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ओके, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टिव काउंसलिंग। ओके, ये आपका लास्ट पार्ट होगा काउंसलिंग में। ओके, देखिए, सम काउंसलर some counselor agree neither directive counseling nor non-directive counseling. देखिए, some counselor agrees neither directive counseling और nor non-directive counseling. ओके, ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना काउंसलिंग ठीक है, ना डायरेक्टिव काउंसलिंग सही है, ना ही नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सही है। ओके, इलेक्टिव काउंसलिंग इज द सिंथेसिस ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, हम जो ये जो पढ़ रहे हैं इलेक्टिव काउंसलिंग, ये कैसा है? ये बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मिश्रण है। जैसे मैं बता दूं, आप समझ लीजिए ये है डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, ये है डायरेक्टिव काउंसलिंग और ये है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये बीच में जो है थोड़ा सा डायरेक्टिव थोड़ा सा नॉन डायरेक्टिव, इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्टिव इलेक्टिव काउंसलिंग। ओके, ना डायरेक्टिव है ना नॉन डायरेक्टिव है, दोनों का मिश्रण है। ओके, इलेक्टिव काउंसलिंग इज द सिंथेसिस ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। समझ में आया? इन इलेक्टिव काउंसलिंग इज नाइदर टू एक्टिव एज इन द डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में क्या होता है? पूरा एक्टिव होता है, होगा नहीं? है ना? सो इट इज नाइदर too active as in the directive counseling and not too passive as in the नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, और नॉन डायरेक्टिव कैसे पैसिव होता है? ओके, तो ये ना पूरा एक्टिव होता है एज लाइक एज डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉट पैसिव एज लाइक एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, समझ में आया? इट इज नाइदर टू एक्टिव एज इन द डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉट टू पैसिव एज इन द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट इज पॉसिबल फॉर ए काउंसलर to alternate between direct and डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव मेथड। डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव मेथड में हम अल्टरनेट करते रहे। ओके, मेथड्स इवन इन द सेम सेशन। ओके, थोड़ा सा कभी कभी आप एक्टिव होकर सीखिए, कभी कभी आप पैसिव होकर सीखिए। ओके, समझ में आ रहा है ना? कभी कभी गाइड जो काउंसलर है वो फुल्ली एक्टिव होके उसको समझाता है, कभी कभी खुद पैसिव होके बच्चों को, वो जो काउंसलर्स हैं उनको बोलने का मौका देते हैं। सही है? ओके, ये समझ में आया? तो इलेक्टिव काउंसलिंग क्या है? ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का मिश्रण है। ओके, डायरेक्टिव में जैसे फुल एक्टिव होता है वैसे नहीं। ओके, या फिर नॉन डायरेक्टिव में जैसे फुल पैसिव होता है ऐसे नहीं, मिश्रण, कभी एक्टिव कभी पैसिव, मध्य मार गई है ये। ओके, द चीफ एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज एफसी थ्रोन। कौन है? एफसी थ्रोन। एफसी थ्रोन ने आज द चीफ एडवोकेट ऑफ द इलेक्टिव काउंसलिंग। समझ में आया? In this process of counseling, an attempt is made to adjust the technique to the requirement of the situation and the individual. Okay, a technique for the requirement of situation and the individual. उस समय उस situation में क्या requirement है, उस समय उस situation में क्या requirement, उसको ये adjust करता है। Hence, the elective counseling is both counselor and the client are active and cooperative. Okay, तो इलेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है? बोथ काउंसलर एंड द क्लाइंट बोथ आर बीइंग एक्टिव एंड कोऑपरेटिव, तब जाके ये होगा। बट दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन टू अनवाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम जॉइंटली। वो दोनों मिलके उस चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, उनका कॉन्वर्सेशन जो होगा वो बहुत ही सभ्य तरीके से, वाइज तरीके से होगा। समझ में आया? अच्छे से आप एक बार जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। होप यू राइट इट। ओके, पॉज करके लिख लेना, आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है? स्टेप्स। ओके, किसी भी हम काउंसलिंग को लिख लेने के बाद हम स्टेप करते थे। ओके, तो हेडिंग दीजिए स्टेप्स। स्टेप्स इन इलेक्टिंग काउंसलिंग। स्टेप्स स्टेप्स इन इलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, चलिए जल्दी मेरे साथ आप लिखिए। तो पहला है स्टडी ऑफ द नीड्स एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट। स्टडी of the needs and
पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट। में क्या करना होगा, क्लाइंट्स के जो नीड है, जो आवश्यक चीज है, ओके, उसकी पर्सनालिटी है, उसको स्टडी करना होगा। दूसरा, ओके, कौन से सिलेक्शन आप यूज करेंगे आपने काउंसलिंग में, वो आपको ढूंढना होगा। दैट इज द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सही है। और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, जो टेक्निक्स आपने लिया है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, ओके। और नंबर 4 इज इवाल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, वो कितना काम आया उसका भी तो इवालुएट करना पड़ेगा, इवाल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, इवाल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। नंबर 5 इज प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग, ओके। और 6th नंबर स्टेप इज स्पीकिंग द ओपिनियन, speaking the opinion of the client and other related people, of the client and other related people. Hope you understand this. These are the steps of the elective counseling. पहला, study the need and personality of characteristics of client, ओके, इसको आपको स्टडी करना है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स, उसी को हम किस तरीके से अप्लाई करें, उसका क्या एप्लीकेशन रहेगा वो। एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस, किस क्या 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 इफेक्ट हुआ, इफेक्ट इंप्रूव हुआ, इफेक्टिव कैसा रहा, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ द काउंसलिंग। एंड नंबर 6 इज सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट एंड अदर रिलेटेड पीपल, दूसरे उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, वो खुद क्या सोचता है, उस सबको हम उसका स्टेप में लेते हैं, ओके। जल्दी से ये 6 स्टेप्स लिखिए, फिर हम उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, है ना। तो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग। देखिए, इट इज एक्टिव मेथड एंड यूज्ड विथ स्पेसिफिक इंडिकेशन, इट इज एक्टिव एंड यूज सम स्पेसिफिक इंडिकेशन, ये इसका पहला एडवांटेजेस है। एंड दूसरा, दिस परमिट्स इमोशनल रिलीजियस, ओके, मतलब क्या, स्ट्रेस रिलीफ होता है, जो एंजाइटी टेंशन वो सब रिलीफ होता है बाय इमोशनल रिलीजन, ओके। until सिंपल मेथड है फेल्ड, ओके, जब तक हम सिंपल तरीके से काम नहीं हासिल कर सकते, ओके, until it will fail complicated method should not be attempted, ओके। अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो फिर हम टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल क्यों करें, है ना। until simple method have failed complicated method should not be attempted, ओके। ऑल काउंसलिंग शुड बी क्लाइंट सेंटर, जितना भी काउंसलिंग होता है ऑल आर बीइंग क्लाइंट सेंटर, ऑल आर बीइंग क्लाइंट सेंटर, समझ में आया। 1 2 3 4। एंड नंबर 4 इज लिमिटेशन, सम पीपल आर ऑफ व्यू दैट इलेक्टिंग काउंसलिंग, ओके, इसका एक लिमिटेशन ये है कि सम पीपल्स आर ऑफ व्यू दैट इलेक्टिंग काउंसलिंग इज अपॉर्चुनिस्टिक एंड सुपरफिशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब जाके ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। दैट्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्टिक्स, ओके, सही है। ऐसा कहता है ना, एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस होते हैं, जैसे कि हम वो हमेशा ताक में रहते हैं, जब भी आपका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम डाउन होगा वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, वैसे ही ये जो अपॉर्चुनिस्टिक एंड सुपरफिशियल है ये इलेक्टिव है, ये अमूमन नहीं हो सकता, ओके। 2, both directive and non-directive counseling cannot be mixed together, अगर हम डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव को मिक्स कर दें ना, वो इस तरीके से होगा ना उस तरीके से होगा, ना मैं यहाँ का ना वहाँ का, ओके, सही है, ओके। बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर, मिक्स नहीं हो सकता। नंबर 3, इन दिस द क्वेश्चन अराइज हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, ओके। और इसमें अरे कभी कभी हम एक्टिव हो जाएंगे, कभी कभी हम पैसिव हो जाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कितना, ओके, कितना फ्रीडम हम बच्चों को दें
क्लाइंट्स को दे, एंड दिस फॉर दिस देयर इज नो डेफिनेट रूल, और उसमें कोई डेफिनेट रूल नहीं है, ये इसका एक लिमिटेशन है। होप यू अंडरस्टैंड। तो आपका काउंसलिंग वाला पार्ट खत्म हो गया इससे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग हमने पढ़ा, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। आप तीनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाइए और अपने एग्जाम में लिख के आइए सही से। ओके, सही है। जय हिंद। लिखो इसको अच्छे से।